लीजिए स्टूडेंट्स, फाइनली अब आपके सामने आ चुका है अर्धवार्षिक परीक्षा वर्ष 2022-23 कक्षा 10वीं के गणित का 100% एकदम असली पेपर। और आप सभी के एग्जाम में यही पेपर देखने को मिलने वाला है। देखिए, अभी तक एएसके क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर कक्षा 10वीं की गणित का पेपर अपलोड किया ही नहीं गया था। इसका सिंपल से रीजन ये था कि अभी तक मेरे पास पेपर नहीं आया था। फाइनली अब पेपर आ गया, तो फटाफट देख लो कि किस प्रकार से प्रश्न पूछे जाएंगे और क्या होगा इसका सही उत्तर। देखो, 2 जिले का पेपर आया है और इस बात को मैं गारंटी के साथ कहता हूं, दावा ठोक के कहता हूं, डंके के नोक पे कहता हूं कि अगर आप दोनों सेट को बहुत अच्छे से कर लेते हो तो डेफिनेटली अपने स्कूल के टॉपर केवल और केवल आप बनने वाले हो। देखिए स्टूडेंट्स, ये उन जिलों का पेपर है जो सभी जिला के पेपर को निर्धारित करता है, उसको कंट्रोल में रखता है। मैं उम्मीद करता हूं आप जिले का नाम दिमाग में आपके आ ही गया होगा और आप समझ भी गए होंगे। अगर नहीं समझ आया तो मैं बता देता हूं, ये आपके सामने भोपाल का पेपर रखा हुआ है और ये पीछे इंदौर जिले का पेपर रखा हुआ है, जो कि बहुत बड़े जिले हैं और यहीं से आप सभी के एजुकेशन रिलेटेड कंटेंट रेडी किए जाते हैं और आप सभी की स्कूल तक भेजी जाती हैं। तो अगर इन दोनों पेपर को अच्छे से रेडी करते हो तो डेफिनेटली आपका एग्जाम अच्छा जाने वाला है। देखिए, इसे हम पेपर फर्स्ट कहते हैं, इसे कहते हैं पेपर सेकंड। पेपर फर्स्ट के सभी क्वेश्चंस को लगभग मैं कवर कर लिया था। अब हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं पेपर नंबर सेकंड को। पेपर नंबर सेकंड के सभी प्रश्न और उत्तर को देखने वाले हैं। तो स्टूडेंट्स, पेपर नंबर फर्स्ट को साइड करते हैं, सेकंड की बारी है और देख लेते हैं किस प्रकार से प्रश्न पूछा जा रहा है। देखिए, हो सकता है आपको ये पेपर का इंटरफेस देखने में अजीब सा लगे कि यार कैसा पेपर बनाया गया है। तो भाई साहब, जिले वाइज जिला पेपर बना तो ऐसे ही पेपर बनने वाला है। चाहे आप कोई पेपर को देख लो, सब आपको ऐसे ही लगेगा, अजीब गरीब। लेकिन जब आप एग्जाम हॉल पर बैठोगे तब आपको बहुत अच्छा लगने वाला है, एकदम सुकून सा फील होगा। आपको मेरे ऊपर यकीन होना तो प्लीज वीडियो को देख लो, बिंदास देखो, चिल करके देखो, सभी डाउट को क्लियर करके देखो। अगर यकीन नहीं है तो वीडियो को स्किप करके जा सकते हो, लेकिन वीडियो को सेव करके रख लेना। जब एग्जाम हॉल से आना तो दोनों पेपर से मिला लेना। देखो, सबसे पहले ये पहला क्वेश्चन देखो, किसी पूर्णांक m के लिए सम पूर्णांक का मान क्या होगा, और देखो निम्न स्वरूप क्या होगा। और देखो, यही प्रश्न आपके रिपीटेड है, मतलब दोनों सेट में सेम पेपर है। ठीक इसी प्रकार से सभी सेट में क्वेश्चन पेपर आ रहा है यार। ये मेन सेट का उठा लाया हूं, बाकी छोटे छोटे जिले हैं उनका तो सेम रहना है। ठीक है, चलो तो हम सेकंड को कवर कर लेते हैं फटाफट। देखो, इसका पहला नंबर कहता है कि किसी पूर्णांक m के लिए निम्न पूर्णांक का मान क्या होगा। तो इसका सही आंसर 2m हो जाएगा, मतलब इसे टिक करना है। सॉरी, यहां पर मैंने पेन से टिक कर दिया, मुझे पेंसिल का यूज करना चाहिए। आगे देख लेते हैं दूसरा नंबर। यदि a स्क्वायर धन bx धन c के द्विघात बहुपद में शून्यक a बराबर 0 हो तो इसका मान क्या होगा। यहाँ पर ऑप्शन दिया है, c तथा a के विपरीत चिन्ह होगा, या फिर c तथा b विपरीत चिन्ह होगा, a तथा c का समान चिन्ह होगा, और यहाँ पे लिखा है ए तथा बी का समान चिन्ह होगा। तो यहाँ पर ऑप्शन आपको टिक करना है, ए तथा सी का समान चिन्ह होगा। देखो, हो सकता है आपको थोड़ी क्लियर ना दिखता हो, लेकिन यहाँ पर मुझे क्लियर दिख रहा है, इसलिए मैं आसानी तरीके से पढ़ पा रहा हूँ। आगे देख लेते हैं तीसरा नंबर। समीकरण 2x धन 3y बराबर 5 है, तो यदि y का मान -7 है तो x का मान हमें ज्ञात करना है, और x का मान जब ज्ञात करेंगे तो इसका मान 13 निकल के आएगा, अर्थात ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। आगे देख लेते हैं चौथा नंबर। चौथा नंबर कहता है कि यदि 1/2 द्विघातीय सर्वसमीका है तो x स्क्वायर धन kx -5/4 बराबर 0 है, तो एक हमें k का मान ज्ञात करना है। तो इसका सही आंसर 1/4 आ जाएगा। आंसर मैं निकाला हूं एंड निकाल करके ही टिक करा रहा हूं। आगे देख लेते हैं पांचवा नंबर। यदि AP का सर्वांतर 5 है तब A12 बराबर A12 माइनस A12 का मान क्या होगा। तो इसका मान आपको 75 पे टिक करना है, अर्थात ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। चलिए आगे क्वेश्चन हमारे यहां से स्टार्ट होते हैं। प्रश्न क्रमांक 2 कह रहा है कि निम्नलिखित कथन में सत्य और असत्य बताना है। 8, 9, 25 क्या HCF 25 होगा। तो इसको आपको निकालना पड़ेगा, तो आइए हम आपके सामने निकाल के दिखा देते हैं। 8, 9, 25 का HCF। सबसे पहले 8 का निकालते हैं, तो 8 का 2 से जाएगा तो यहाँ पे 4 आएगा, 2 से जाएगा तो यहाँ पे 2 आएगा, और 2 से जाएगा तो यहाँ पर 1 आएगा। ठीक है, 8 के बाद क्या संख्या दिया था 9, 9 को पहले 3 से फिर 3 से जाएगा अगेन तो 1 आएगा, और यहाँ पर 25 दिया था तो 25 को पहले 5 से फिर 5 से फिर 5 से फिर आया 1। ठीक है, तो ये क्या है 2 गुणे 2 गुणे 2, यहाँ पर आया 3 गुणे 3 गुणे 3, बस खत्म। ठीक है, और यहाँ पर है 5 गुणते 5, मतलब यहाँ से 1 2 लेंगे, यहाँ से 1 3 और यहाँ से 1 5, तो 2 गुणते 3 गुणते 5। आओ गुणा करते हैं, 5 का 5, 5 10, 5 3 15, 15 दूनी 30, तो कितना रहा 30। तो इसका HCF क्या हो जाएगा 30, लेकिन यहाँ पर क्या लिखा 25, तो ये हमारा असत्य हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, हमारा दूसरा नंबर कहता है कि द्विघात समीकरण के अनेक हल हो सकते हैं, तो ये आपका सत्य हो जाएगा। हमारा तीसरा नंबर कहता है कि द्विघात समीकरण में वास्तविक मूल होने के लिए d बड़ा होना चाहिए 0 से, तो ये आपका सत्य हो जाएगा।
आगे देख लेते हैं चौथा नंबर, संख्या √2 का दशमलव प्रसार अशांत या अनावाशनीय आवर्ती होता है, ये आपको असत्य कर देना है। और यहीं पर पांचवा नंबर कहता है कि समांतर श्रेणी के पद हमेशा बढ़ते क्रम में होते हैं, ये भी असत्य कर देना है। समांतर श्रेणी के पद फिक्स नहीं है, कभी बढ़ते कभी घटते कभी कुछ भी हो सकता है। ओके, आगे देख लेते हैं प्रश्न क्रमांक 3, जिसमें बोला रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। यहाँ पे लिखा है A, B, C। यदि AP होगी तो B का मान क्या होगा, तो A+C/2, यहाँ पर बट्टे में 2 कर देना है। दूसरा नंबर कहता है यदि y, x का एक गुणज है तो x तथा y का एलसीएम क्या होगा, तो सिंपल सा x इंटू y कर देना है आपको। तीसरा नंबर देख लो, यदि बहुपद x² धन a+1 x धन b के दो शून्यक 2 और -3 है तो a-b का मान ज्ञात करना है, तो सिंपल सा a-b का मान 5 निकल के आ जाएगा। आपको 5 यहाँ पे लिख लेना है। आगे देख लेते हैं चौथा नंबर, समीकरण युग्म ax धन by धन c बराबर 0 हो, dx धन by धन c बराबर 0 हो तो संपाती रेखाओं को निरूपित करेगा यदि। तो यहाँ पर यदि आपको बताना है कि क्या होगा, तो इसका आंसर आप स्वयं करेंगे। आगे देखते हैं पांचवा नंबर, समीकरण युग्म x का मान -4 दिया है, y का मान -5 दिया है, तो आलेख खींचिए तथा प्रतिच्छेद बिंदु के निर्देशांक क्या होंगे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा -4 और कॉमा लगा करके -5, ये हमारा सही आंसर हो गया। ठीक है, चलिए अब फटाफट सही जोड़ी मिला लेते हैं। एक साइड दिया है खंड नंबर आ, दूसरे बी, फटाफट मैच करना है। यहाँ पे लिखा है 2 -2 -6 -10 के बाद क्या आएगा, तो यहाँ पर सर्वांतर डी का मान आ जाएगा -4, अर्थात ये हो जाएगा पहला नंबर। ठीक है, आगे देखो दूसरा नंबर, a बराबर -18, n का मान 10 दिया है और a n का मान 0 दिया है, तो इसका सही आंसर d बराबर 2 आ जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा दूसरे नंबर का उत्तर। आगे देख लेते हैं, a बराबर 0 और a 10 बराबर यहाँ पर 5 दिया है, तो d का मान यहाँ पर 3 आ जाएगा, ये हो गया, सॉरी d का मान आ जाएगा 2/3। ठीक है, तो ये हो हमारे तीसरे का उत्तर। आगे देख लेते हैं चौथा नंबर, a का मान 18 दिया है और a4 का मान 3 दिया है, तो यहाँ पर अब हमारा चौथे का उत्तर हो जाएगा d का मान -5। ठीक है, ये हो जाएगा। एंड पर पांचवा नंबर कहता है कि यदि AP का मान 5, 8, 11, 14 है तो 10वां पद क्या हो जाएगा, तो इसका सही आंसर आपका 32 हो जाएगा, अर्थात आपको दूसरे नंबर पे टिक करना है। तो इस प्रकार से देख लीजिए, हमारा सही जोड़ी भी कंप्लीट हो गया है। पांचवा नंबर कहता है कि 867 और 255 का HCF ज्ञात करना है, जो कि बहुत ही सरल है, आप आसानी से इसे ज्ञात कर सकते हैं, ऐसा मैं उम्मीद करता हूं। आगे देखते हैं छठवां नंबर, एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्य का योग और गुणनफल क्रमशः -3 और 2 हो। मतलब सिंपल सा आपको वो द्विघाती बहुपद बनाना है जिसको जोड़ने पर -3 आए और गुणा करने पर 2 आए। आगे देख लेते हैं सातवां नंबर, के किस मान के लिए समीकरण 3x - y धन 8 बराबर 0, 6x - ky बराबर 16 संपाती रेखा प्रदर्शित करती है। इसको भी आंसर आपको ही स्वयं निकालना है। और यहीं पर आठवां नंबर कह रहा है कि गुणनखंड विधि से द्विघाती समीकरण x² - 3x - 4 बराबर 0 का मूल ज्ञात कीजिए। ओके, तो इसका आंसर भी आपको स्वयं करना है। चलिए स्टूडेंट्स, तो आप इन सब का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बाकी अब आगे जितने भी क्वेश्चंस आएंगे इसका आंसर स्वयं आपको एएस के द्वारा बताया जाएगा। बस इन 4 छोटे छोटे प्रश्न का आंसर आपको स्वयं फाइंड करके लिखना है। चलिए आगे देख लेते हैं प्रश्न क्रमांक 9। हमारा 9वां नंबर कहता है कि बहुपद x² - 2x 8 के शून्य ज्ञात कीजिए। सिंपल शून्य फाइंड करने को बोला गया है और अब यहां से हमें बड़े क्वेश्चन देखने को मिलेगा और इसके साथ अथवा के बाद एक और क्वेश्चन दिया रहेगा। किन्हीं 2 क्वेश्चन में से आपको एक क्वेश्चन लिखना है। अगेन इसके अथवा में देकर के बोला है कि x² धन 7x धन 10 के शून्य का योगफल ज्ञात करना है। तो देखिए स्टूडेंट्स, ये रहा आपके सामने इसका आंसर। यहाँ पे लिखा है x² - 2x - 8 ऊपर वाला प्रश्न, और इसके अथवा में जो दूसरा प्रश्न दिया गया था तो ये रहा। तो इसका आंसर यहां से स्टार्ट होता है। देखो पहले नंबर का आंसर यहां से लिखना है, पूरा आपको यहां तक लिख करके कंप्लीट करना है। ठीक है, इतना लिखने के बाद आपको आगे और लिखना है, थोड़ी लॉन्ग आंसर है। ठीक है, अगेन यहां से लिखेंगे। ठीक, यहां से लिखने के बाद आगे बढ़ेंगे 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 और बढ़ते बढ़ते यहां तक जाकर के एंड करना है। संबंध सत्य है। ठीक, ये पहले का आंसर हुआ। अभी दूसरे का इसे छोड़ देना है, इसका कोई मसला नहीं है। ठीक, अब देख लो तीसरे का आंसर, मतलब इसके अथवे का आंसर क्या है। तो अथवा का क्वेश्चन यहां से स्टार्ट होता है अगेन, तो यहां से आपको ये पूरा लिखना है और ये सब लिखने के बाद आगे बढ़ना है धीरे धीरे और यहां तक जाकर के आपके आंसर को एंड करना है। ठीक, बाकी इसका पीडीएफ आपको मिल जाएगा। पीडीएफ का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। ओके स्टूडेंट्स, चलिए इसे साइड करते हैं और आगे क्वेश्चंस को देख लेते हैं। आगे 9वां नंबर हमने कवर कर लिया। 10वां नंबर हमारा कहता है कि अनुपात की तुलना
कर ज्ञात कीजिए कि निम्न रैखिक समीकरण के युग्म संगत है या असंगत, ये बताना है। और यहाँ पर हमें एक इक्वेशन दिया गया है 3x धन 2y बराबर 5, आगे लिखा है 2x माइनस 3y बराबर 7। अब देखो इसके अथवा में एक और प्रश्न पूछा गया है कि एक क्रिकेट टीम के कोच ने 7 बल्ले तथा 6 गेंद कितने रुपए में, इतने रुपए में खरीदा था। तो उसके बाद 3 बल्ले और 5 गेंद 1750 रुपए में खरीद करके बीजगणितीय समीकरण का निर्माण कीजिए। सिंपल सा बीजगणितीय समीकरण हमें बनाना है, तो इसको मैं बता दूंगा, लेकिन सबसे पहले देख लेते हैं 10वां के ऊपर वाले का सही उत्तर क्या हो जाएगा। तो देखिए इसके लिए आपको परीक्षा बोध का पेज नंबर 44 खोलना पड़ेगा, इसमें आंसर दिया गया है। तो ये रहा भाई साहब आपके सामने इसका आंसर। अब देखो जो प्रश्न पूछा गया है सेम टू सेम हूबहू यही प्रश्न है, ठीक। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, पहला नंबर का यहां से लिखना है आपको यहां तक, ठीक है। आगे बढ़ते हैं तो अगेन आपको यहां तक लिख करके कंप्लीट करना है, बस इतना ही लिखना है, ओके। ये देखिए इतना ही लिख करके कंप्लीट करना है, इसके आगे आपको नहीं लिखना है। चलिए इसे साइड करते हैं, आगे देख लेते हैं। आगे नेक्स्ट क्या कहता है कि एक क्रिकेट टीम के कोच ने 7 बल्ला और 6 गेंद इतने रुपए में खरीदा है, तो उसने 3 बल्ला और 5 गेंद को 1750 रुपए में खरीदा। तो बीजगणितीय समीकरण का निर्माण कीजिए। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे मैं आपको रफ पेन में बता देता हूं। देखिए आपके सामने यहां पर मैं रफ पेन ले आया हूं, ठीक है। वेरी सिंपल, बहुत ही इजी है। सबसे पहले क्या बोला है कि 7 बल्ले और 6 गेंद, तो बल्ले को समझो मैं बी से दर्शाता हूं, तो कुछ इस प्रकार से, और 6 गेंद खरीदा है, 6 बॉल को मैं करता हूं बी से और बल्ला को भी बी से। तो एक काम करते हैं ना, बल्ला को अपन ए से कर लेते हैं और इसे बी से, बराबर कितने रुपए में खरीदा, 3800 रुपए में खरीदा था, ठीक है। आगे देखता है कि 3 बल्ला और खरीदा, 3 बल्ला को हमने ए से दर्शाया और गेंद को अगेन बी से, ठीक। कितने रुपए में वो खरीदता है, 1750 रुपए में। एंड समीकरण बोला था, तो ये हमारा बन गया समीकरण नंबर 1, समीकरण नंबर 2। कुछ इस प्रकार से आपको करना था, ओके। बस इतना करके कंप्लीट कर देना था। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देख लेते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन 11वां नंबर कह रहा है कि वर्ग समीकरण 2x स्क्वायर माइनस 4x धन 3 बराबर 0 का विविक्त कर तथा मूल की प्रकृति ज्ञात कीजिए। तो आइए देख लेते हैं इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। देखिए स्टूडेंट्स, इसका सही उत्तर फाइंड करने के लिए हमें अपने परीक्षा बोध की जरूरत पड़ेगी। एंड परीक्षा बोध में ये रहा जो क्वेश्चन पूछा गया है, पूरा सेम यही क्वेश्चन आपका मिल गया है, ठीक है। ये देखो सेम प्रश्न है ना, तो बस आंसर भी आपको सेम लिखना है, इतना छोटा सा आंसर लिख करके कंप्लीट करना है। चलिए इसे साइड करते हैं, आगे देख लेते हैं इसके अथवा में क्या पूछा है। अथवा में कहता है कि 2 संख्या का योग 27 हो तथा गुणनफल 182 हो तो वर्ग समीकरण का निर्माण कीजिए। यहाँ पर सिंपल सा आपको वर्ग समीकरण का निर्माण करना है। तो इसका भी आंसर मैं आपको दिखा देता हूं कि किस प्रकार से निर्माण करेंगे। ये देखिए ये लिखा है प्रश्न, वही आपका जो वहां पर लिखा था, ठीक है। यहां से स्टार्ट करना है और धीरे धीरे आपको यहां तक लिखना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं तो ये थोड़ा सा और रहा, बस इतना लिख करके कंप्लीट कर देना है। चलिए इसे साइड करते हैं, आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारा 12वां नंबर कह रहा है कि एपी के प्रथम 3 पद ज्ञात कीजिए जहां ए का मान 10 दिया हो और डी का मान भी 10 दिया हो। तो आइए देख लेते हैं इसका सही उत्तर क्या होगा। इसका भी सही उत्तर आपको क्वेश्चन बैंक में मिल जाएगा। एंड ये रहा आपका प्रश्न भाई साहब। ये देखो पहला नंबर देखो, ए बराबर 10 दिया हो और डी बराबर 10 दिया हो, तो बस इसको आपको सॉल्व करना है। यहां से आपको सॉल्व करना है और जाकर के आपका यहां पर आंसर कंप्लीट हो जाएगा। बस इतना लिख करके आ जाना है। तो यहाँ पे लिखा है कि समांतर श्रेणी 7, 13, 19 डैश डैश 105 का प्रथम पद और यहाँ पर सर्वांतर ज्ञात कीजिए। तो आइए देख लेते हैं इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। देखिए स्टूडेंट्स, जैसे मैं ओपन करता हूं तो ये बगल में ही इसका आंसर अवेलेबल है, ठीक है। देख लो पूरा यही प्रश्न पूछा गया है ना। और देख लीजिए पहले नंबर का आंसर यहां से स्टार्ट होता है, ये रहा पहले का आंसर। तो आपको ये पूरा का पूरा लिखना है, प्लीज आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद आपको यहां से भी लिखना स्टार्ट करना है। ये देखो यहां से लिखना स्टार्ट करोगे और जाकर के आंसर को यहां पर एंड करोगे। ये हमारा फाइनल आंसर हो चुका है। चलिए इसे साइड करते हैं, आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारा 13वां नंबर क्या कह रहा है। 13वां नंबर कह रहा है कि एपी का मान यहाँ पर 10, 7 और 4 का 10वां पद हमें ज्ञात करना है। तो इसका सही आंसर हमें मिलेगा नेक्स्ट पेज में। तो हम पेज पलटा देते हैं और बता देते हैं कि इसका सही आंसर क्या होने वाला है, ठीक है। जो हमारा प्रश्न पूछा गया है, ये देखो 13वां नंबर, तो ये प्रश्न हमारे वस्तुनिष्ठ में दिया गया है, देखो 6वें नंबर पे, ठीक। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, मतलब -17 इस करेक्ट आंसर। तो -17 आपका हो जाएगा। देखो ना भाई साहब, 6वें का ऑप्शन नंबर डी -17, ये देखो ऑप्शन नंबर डी -17 इस करेक्ट आंसर, ओके। आगे देखते हैं 13वां का अथवा। इसमें दिया गया कि समांतर श्रेणी 2, फिर एक हमें बॉक्स दिया गया है, फिर 26 का रिक्त पद ज्ञात कीजिए। तो इसका आंसर प्लीज स्टूडेंट्स आपको स्वयं फाइंड करना है। आगे देखते हैं प्रश्न क्रमांक 14 नंबर कहता है कि एक त्रिभुज
की भुजाएं 7 सेंटीमीटर, 24 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर निर्धारित की गई है, तो इसके समकोण त्रिभुज है या नहीं, ये चीज हमें बताना है। तो आइए देख लेते हैं कि इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो ये रहा आपके सामने इसका सही आंसर। ठीक, प्लीज आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए ये देख लीजिए, ये देखिए प्रश्न क्रमांक 3 देख लो, पूरा पूरा यही लिखा गया है प्रश्न में आपके। ठीक है, आप मैच कर सकते हो। ये देखो, सॉरी 7-24, हाँ यही प्रश्न है। ये देखो पहला नंबर 7, 24 और 25। तो प्लीज आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। पहले का आंसर ये रहा, ठीक, और यहीं पर हमारा आंसर कंप्लीट होता है। बस इतना ही लिखना है, इससे ऊपर नहीं लिखना है। ठीक है, आगे देख लेते हैं। इसके अथवा में पूछा गया कि दो समरूप त्रिभुज के संगत भुजाओं का अनुपात 3:5 है, तो त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात ज्ञात कीजिए। ये प्रश्न दिया गया है, तो इसका आंसर हमें मिलेगा यहां पर। ये देखिए, ये आपके सामने ये प्रश्न अवेलेबल है, और इसका आंसर यहां से लेकर के इतना कंप्लीट करना है। बस छोटा सा आंसर है, बस इतना ही लिखना है। ओके, चलिए इसे भी साइड करते हैं। आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, 15वां नंबर कह रहा है कि बिंदु ए का मान -5 और 7 दिया है, बी का मान -1 और 3 की बीच की दूरी हमें बतानी है। ठीक है, इसके बाद इसके अथवा में एक और प्रश्न पूछा गया है, देख लो। क्यू का मान 0, 1, पी का मान 5 और -3, आर का मान x 6 से समदूरस्थ है, तो x का मान हमें ज्ञात कीजिए। तो आइए देख लेते हैं इसका आंसर क्या होगा सही आंसर। सबसे पहले ऊपर का आंसर कवर करेंगे, फिर नीचे वाले आंसर को कवर करने वाले हैं। ठीक है, अब देखो जो आपका 15वां को ऊपर वाला प्रश्न पूछा गया था, तो ये देख लो यही प्रश्न था, सेम टू सेम। ठीक, तो ये प्रश्न को लिखना है आपको, और इसका उत्तर ये रहा। बस इतना से लिख करके कंप्लीट करना है। ठीक है, चलिए इसके अथवा का जो प्रश्न था, तो इसका आंसर आपको मिलेगा पेज नंबर 106 में। तो 106 पेज नंबर में ओपन कर लेता हूं, और ये रहा आपका प्रश्न। ठीक है, आपका प्रश्न यही था ना, और इसका आंसर ये नीचे दिया गया है, छोटा सा आंसर है, बस यहां तक लिख करके कंप्लीट करना है। चलिए इसे भी साइड करते हैं, आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16। हमारा 16 नंबर कहता है कि यदि साइन ए का मान इतना दिया है, मतलब 3/4, और कॉस ए और टेन ए का मान हमें ज्ञात करना है। तो आइए देख लेते हैं कि इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। और ये एमपी बोर्ड का पसंदीदा क्वेश्चन है, पिछले कई सालों से ये क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, इस बात को ध्यान देना। ठीक है, प्रश्न क्या है, ये 7वां नंबर प्रश्न है। प्रश्न का फोटो खींच लो, और उत्तर क्या है, ये रहा आपका, यहां से उत्तर स्टार्ट होता है, और बस इतना छोटा सा लिख कर कंप्लीट करना है। ठीक है, ज्यादा आंसर नहीं है, इतना ही लिख करके आना है। एंड अगेन बोल रहा हूँ स्टूडेंट्स, अगर अभी तक आपने वीडियो को शेयर नहीं किया, तो प्लीज जल्दी ज्यादा से ज्यादा दोस्तों के साथ शेयर करिए, ताकि सभी को फायदा मिल जाए। और देखिए, आप इतने सारे लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, लेकिन फिर भी लाइक्स कितने कम है। और प्लीज और दोस्तों को शेयर कर दो ना यार, इतना कुछ मेहनत करता हूं। देखो, एक एक प्रश्न, फिर उसका उत्तर ढूंढना, फिर टिक कराना, फिर लिखाना, फिर आपको दिखाना, ताकि आपको आसानी से एक एक प्रश्न का उत्तर मिल जाए। फिर भी आप थोड़ी शेयरिंग में कंजूसी करते हैं, ये गलत बात है यार। शेयर तो जम के करना चाहिए आपको, बहुत गलत बात है। देखो एक एक कंटेंट प्रेजेंट करता हूं, फिर मजा नहीं आता है इस तरह में। फिर इसी तरह फिर मन करता है कि यार कि कक्षा 10वीं का मैं वीडियो ही अपलोड ना करूं। फिर आप लोग बोलते हो सर आपने वीडियो तो अपलोड किया ही नहीं। एंड अगेन बोल रहा हूं ना, 100% रियल पेपर है, एक बार पढ़ के जाओ। अगर आपका किस्मत बहुत अच्छा होगा, तो डेफिनेटली पूरा हूबहू यही पेपर देखने को मिल जाएगा। सच बोल रहा हूं, जो आपका पहला पेपर था ना, तो बहुत सारे क्वेश्चंस मिले हैं भोपाल के पेपर से, इसलिए बोल रहा हूं कि अच्छे से पढ़ लो। ठीक है, एंड शेयर कर दो। चलिए मैं सीरियस हूं, आप भी सीरियस हो जाओ, और मजाक मत लो, अच्छे से पढ़ाई करो, डेफिनेटली एग्जाम अच्छा जाने वाला है। अथवा हम देख लो, यहाँ पर दिया है साइन 60 का मान और कॉस 30 का मान, माइनस साइन 30 और कॉस 30, तो इसका मान हमें निकालना है। तो इसका भी आंसर हम आपको दिखा देते हैं कि इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। और स्टूडेंट्स, अगर पीडीएफ को डाउनलोड करना है, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया है, प्लीज आइए पीडीएफ को जाकर के डाउनलोड कर लीजिए। आपके मन में कोई क्वेरीज हो, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हो। ठीक है, ये रहा पहला नंबर। ठीक, ये रहा हमारा क्वेश्चन, एंड कुछ इस प्रकार सॉल्व करना है, और ये रहा इसका फाइनल आंसर। छोटे छोटे प्रश्न पूछे गए, छोटे छोटे उत्तर आपको देना है। ठीक है, आगे देख लेते हैं प्रश्न क्रमांक 17। हमारा 17 नंबर कहता है मान ज्ञात कीजिए। यहाँ पर cos 48 और माइनस साइन 42 को मान दिया गया है, और इसके अथवा में एक और प्रश्न दिया गया कि tan 2a बराबर cot a माइनस 18, जहां 2a एक न्यून कोण है, तो a का मान हमें ज्ञात करना है। तो आइए देख लेते हैं प्रश्न क्रमांक सबसे पहले 17 का ऊपर वाले का क्या होगा, फिर नीचे वाले के आंसर्स को कवर कर लेंगे। तो देखो, ऊपर वाला जो प्रश्न पूछा गया था, वो प्रश्न ये रहा आपके सामने, दूसरा नंबर। ठीक है, तो इसका आंसर आपको इतना से लिखकर कंप्लीट करना है, छोटा सा। बाकी इसके अथवा में जो पूछा गया था 10 वाला, तो उसके आंसर्स को भी देख लेते हैं। तो उसका आंसर आपका सामने ये रहा भाई साहब। देखो यहाँ पर थोड़ी क्वेश्चन में चेंजिंग है, यहाँ पर 10 2a है, तो 2a वाला तो मुझे नहीं मिल पाया है, तो आपके सामने ये वाला आंसर मैं लेकर के आया हूँ। तो प्लीज आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो। तो इस प्रकार से स्टूडेंट्स, इस वीडियो में मैं प्रश्न क्रमांक 17 तक सभी क्वेश्चन आंसर को कवर कर लिया हूं। जल्द ही मिलेंगे एक थर्ड पार्ट की वीडियो में,
और जिसमें कवर करेंगे 18 नंबर 19 मतलब 18 से लेकर के 23 तक के सभी प्रश्न को, उसके उत्तर को। ओके स्टूडेंट्स, तो मैं उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो सचमुच पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और अगर एएसके क्लासेस में पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।